हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। और यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल के दिन हॉलीडे रहने वाला है। मार्केट खुलेगा, मंडे को ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देख के समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे लॉजिक डिस्कशन करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी रह सकते हैं, सारी चीज का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करो जो मैं आपको दिखाऊंगा। पहली कैंडल पे फोकस करो, बियरिश कैंडल। 12th को आ जाओ, पहली कैंडल पे फोकस करो। यहां पे भी बियरिश कैंडल देखने को मिली। यानी कि जो कल हुआ, ध्यान से समझना, जो कल हुआ वही आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। और यहां पे भी ध्यान से समझो, मार्केट में जो पहला सपोर्ट बना था, मार्केट उससे नीचे नहीं गया। यहां पे भी देखो, जो पहला सपोर्ट है यानी कि 12th का, मार्केट उससे नीचे नहीं गया। वही सेम सिचुएशन यहां पे भी है। एक और बात नोट करो, पहले तो हमने नोट कर लिया, पहली आपको बियरिश कैंडल देखने को मिली यहां पे भी और यहां पे भी। दूसरी हमने नोट करी, जो पहला सपोर्ट बना है मार्केट उससे नीचे नहीं गया, यहां पे भी और यहां पे भी। तीसरी एक बात और नोट करो, जो पहली बियरिश कैंडल बनी है उसे फिर से देखो, मार्केट उस कैंडल से नीचे भी नहीं गया है। भाई क्लोजिंग इस कैंडल से नीचे नहीं मिली है। यहां पे भी देखो और यहां पे भी देखो, यानी कि जो पहली बियरिश कैंडल मिल रही थी, मार्केट ने उससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो सेलिंग का तो सिनेरियो बन ही नहीं रहा था। क्योंकि हम सेलिंग तब पोजीशन ले सकते थे जब मार्केट यहां से नीचे जाता, तभी तो हम सेलिंग की पोजीशन ले सकते थे। और मार्केट ने यहां पे क्या एक्ट किया, यहां पे देखो, मार्केट ने ये हमारा ये क्या हो गया, अगर इस वाले जोन को देखेंगे, ये वाला जोन, ये हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई। मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, प्रीवियस डे हाई का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। यहां पे भी ऑब्जर्व करो, मार्केट ने यहां पे भी प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया है। यही चीज देखो, सब कुछ सेम हो रहा है। जो 12th को आपको देखने को मिला वही आज आपको 13 को देखने को मिला। शुरुआती टाइम में काफी कुछ आपको यहां पे देखने को मिला। लेकिन भले ही मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है, लेकिन स्ट्रेटजी को एक्टिवेट नहीं किया है। जो हमारी स्ट्रेटजी है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट डिसाइड करते हैं। लेकिन मार्केट अगर इस कैंडल से नीचे चला जाता तब हम सोचते, लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं ऐसा हुआ। यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नजदीकी सपोर्ट भी हम देखते। भाई सिर्फ इसी बेस पे हम ट्रेडिंग नहीं करते। मैंने आपको स्ट्रेटेजी में समझाया भी हुआ है कि दो केस होते हैं किसी भी एंट्री को लेने से पहले। भाई अगर सेलिंग साइड एंट्री ले रहे हैं तो हम नजदीकी सपोर्ट देखेंगे। अगर नजदीकी सपोर्ट पास में ही है तो हम एंट्री को अवॉइड कर देंगे। इस सपोर्ट पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो सेलिंग करेंगे, लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं दे रहा तो हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर सपोर्ट कहीं दूर होता तो हम यहीं पे एंट्री प्लान कर सकते थे। बियरिश कैंडल के मार्केट नीचे जाता, अगर पहली बियरिश कैंडल बनती उसके नीचे जाता, तो हम यहीं से एंट्री प्लान कर सकते थे और इस सपोर्ट को एज ए टारगेट लेके चल सकते थे। लेकिन यहां पे क्या सिनेरियो बन रहा है, बियरिश कैंडल से मार्केट ना तो यहां पे नीचे गया ना ही यहां पे नीचे गया। और अगर चला भी जाता, भाई यहां भी नजदीकी सपोर्ट है और यहां भी नजदीकी सपोर्ट है, हम इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन का इंतजार करते। देखो मैं इतना टाइम लगाता हूं आपको समझाने में, तो लाइक टारगेट में रखता हूं 5000 का लाइक टारगेट। अब 5000 का लाइक टारगेट क्यों रखा गया? क्योंकि कल एक दोस्त नाराज हो गया क्योंकि मैं कल रखा था 2000 का टारगेट। तो उसने कमेंट करके कहा कि आप 2000 से, मतलब 5000 से सीधा 2000 पे आ गए। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि चलो हम वापस वहीं पे चलते हैं और 5000 का टारगेट रखते हैं। जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो, अभी जाइएगा मत। बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक अभी काफी लंबा होने वाला है। देखो वीडियो लंबी हो सकती है पर लॉजिक में आपको बहुत मजा आ रहा है। आपके कमेंट हम पढ़ते हैं, वहां से समझ में आता है कि आपको लॉजिक सबसे पसंदीदा चीज आपकी बन चुकी है। इवन पहले आपकी पसंदीदा चीज होती थी नो ट्रेडिंग जोन, जहां हम आपको बताते थे कि कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। वो भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो भी डिस्कस करते आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वो भी हम डिस्कशन करेंगे नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। वापिस यहीं पे आते हैं।
तो अभी आपको लॉजिक बहुत पसंद आ रहे हैं क्योंकि लॉजिक से हमारा एक्सपीरियंस आपके काम आता है, या कहां पे एक बेहतर एंट्री बनती है वो भी सिचुएशन यहां पे हमें काम आती है। आइए वापस आते हैं। तो पहली कैंडल का आप लॉजिक यहां पे समझ चुके हो कि एंट्री प्लान यहां पे सेलिंग साइड क्यों नहीं होनी थी, और सेम ही सिचुएशन हमने 12th को भी देखो, दोनों बातों को हमने रिलेट कर दिया। क्या बात इतनी ही सिंपल है? भाई अगर आप यहां पे देखेंगे आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है। यहां पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दे, अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, लॉजिक अभी खत्म नहीं हुआ है, पर पहले इस ट्रेंड लाइन का भी रोल देख लो। कल आपको ये ट्रेंड लाइन भी बताई गई थी जो कि एक सपोर्ट लाइन थी। ध्यान से देखो, जो ये पहली कैंडल बनी है इसका सपोर्ट इसी जोन के आसपास है। तो हम क्या करते, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का भी इंतजार करते, प्लस जो ये पहला सपोर्ट बना हुआ है इससे नीचे अगर मार्केट जाता तो हम सेलिंग पोजीशन लेते। इस ट्रेंड लाइन का भी आपको रोल समझ में आ गया। मंडे को भी ये बहुत हेल्प करेगी ट्रेंड लाइन पे भी हम वापस आएंगे। यहां पे सिर्फ मैं आपको इस पहले सिनेरियो को समझाना चाह रहा था, और मार्केट ने बार बार आज इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट भी लिया है। 3 बार आपको यहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल वापस वहीं पे चलते हैं जहां पे हम थे, लॉजिक एक्सप्लेन कर रहे थे। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब चलो कोई बात नहीं, ये सिचुएशन हमें यहां पे ये तो पता चल गया कि सेलिंग हमें कहां पे करनी थी। भाई सेलिंग करनी थी अगर मार्केट इससे नीचे निकलता तब हम सेलिंग करते। एक तो जो हमारी ट्रेंड लाइन बनी है उसका ब्रेकडाउन मिल जाता, प्लस इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल जाता, प्लस मार्केट इस बेयरिश कैंडल से नीचे चला जाता। तो यानी कि काफी रूल हमें लग जाते यहां पे, और एक काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन मिल जाता कि भाई सेलिंग की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रही थी। लेकिन क्या मार्केट इससे नीचे गया? नहीं। अब यहां पे फिर से वही सवाल उठता है कि अगर हमें सेलिंग नहीं मिल रही है तो क्या बाइंग कर ले? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बाइंग क्यों नहीं कर सकते वो भी समझ लो। बाइंग आप इसलिए नहीं कर सकते, अब ये आपके लिए ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है ट्रेडिंग डे हाई, इसलिए इसका भी ब्रेकआउट होना जरूरी है, तभी तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो इसका ब्रेकआउट किसने दिया? इस वाली कैंडल ने दिया, ग्रीन कैंडल ने। फिर से ध्यान से समझो, यहां पे काफी कुछ चीजें छिपी हुई है। इस ग्रीन कैंडल ने आपके लिए बहुत सारे काम कर दिए। चलो मैं पहले आपको इनका हाई दिखाता हूं, यहां पे ऑब्जर्व करो। अगर आप इसके हाई की बात करोगे, ये 41,680 दिखाई दे रहा है। इसके हाई की बात करोगे 41,684 दिखाई दे रहा है। मैं कहां पे देख रहा हूं? यहां पे ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप इस पे कर्सर ले जाते हैं आपको यहां पे दिखाई दे रही है। तो इस जो ये ग्रीन कैंडल बनी है इसने हमें कई काम आसान कर दिए। पहला काम, इस वाली ग्रीन कैंडल ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया है, यानी कि इस वाली बियरिश कैंडल का, जहां पे हमारा ट्रेडिंग डे हाई बना था, इसका ब्रेकआउट दे दिया है। प्लस प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया है। हमारे लिए प्रीवियस डे हाई कहां पे था? यहां पे था। तो यानी कि 2 कंफर्मेशन दे दिए हमें, और 2 स्ट्रेटजी एक्टिवेट कर दी है। एक ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली हमारी स्ट्रेटजी है, एक प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी है, और एक ही कैंडल में दोनों चीजें एक्टिवेट हो गई है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारा कोर्स है जिसपे अभी 10% ऑफ चल रहा है, इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप अवेलेबल ऑफर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 10% दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो 10% एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10% ऑफ हो गया। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में समझाया गया है कि किसी भी ट्रेड में एंट्री कब लेनी होती है, स्टॉप लॉस कहां लगाना होता है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने वहां पे समझाई हुई है। वहां पे आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन, प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, या फिर फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, या फिर अगर मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे हाई पे मार्केट अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है या सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, या फिर प्रीवियस डे लो पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है या सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, यानी कि काफी कुछ आपको समझाया गया है। ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटजीज है, रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटजीज है, साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटजीज है, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाई गई है,
साथ ही साथ बड़े मोमेंटम को आप किस तरीके से पकड़ सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए, वो भी समझाया गया है। फिलहाल इस पे 10% ऑफ चल रहा है, एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाद में बात कर लेंगे इसकी। फिलहाल हम वापस वहीं पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि इस वाली कैंडल ने हमें दो कंफर्मेशन दे दी है, दो स्ट्रेटेजी एक्टिवेट कर दी है। एक तो हमारा ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया है, पहली स्ट्रेटेजी। दूसरी स्ट्रेटेजी की बात करें तो प्रीवियस डे हाई का भी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। हालांकि अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट पहली कैंडल देती उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। पर लेकिन हमें यहां पे एक आइडिया लग रहा है कि मार्केट प्रीवियस डे हाई से ऊपर चल रहा है, यहां पे जो स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होगी वो होगी ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी। तो अगर आप देखेंगे एक बेहतरीन मोमेंटम मार्केट ने आपको यहां पे दिया है, आपका कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है अगर आप इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जाएंगे। एक बात और ध्यान से देखो, अगर आप इन वाली कैंडल पे फोकस करेंगे, आपको यहां पे क्या दिखाई दे रही है? पिन बार बुलिश कैंडल। मैं आपको एक बात और समझाता हूं हर वीडियो में, अगर सपोर्ट पे आपको हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए। अगर कोई इस एरिया में एंट्री नहीं कर पाया, फिर से ध्यान से समझो, अगर कोई इस एरिया में एंट्री नहीं कर पाया तो उसके लिए एंट्री यहां पे भी क्रिएट हो रही थी, क्योंकि जो ये पिन बार बुलिश कैंडल बनी है ये कहां पे बन रही है? ये प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट ले रही है। हमारा जो 12th का डे हाई है वो इस जोन में है, यानी कि 12th का क्या होगा 13 की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रीवियस डे क्या होगा 12, तो ये प्रीवियस डे हाई होगा। प्रीवियस डे हाई पे ये सपोर्ट ले रही है, तो यहां से भी आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। इस सिचुएशन पे आपका टारगेट क्या हो सकता है? अब देखो चीजें बदल गई। अगर हम इतने पोर्शन की बात करें तो हमारे लिए ट्रेडिंग डे हाई ये था, लेकिन अब मार्केट ने ये लगा दिया तो हमारे लिए ट्रेडिंग डे हाई क्या हो चुका? ये हो चुका है ट्रेडिंग डे हाई। अगर आप यहां पे एंट्री क्रिएट कर रहे हैं तो आपका जो पहला टारगेट बनता है, एक तो ये वाले जोन में मार्केट रेजिस्टेंस की डायरेक्ट कर रहा है, ये बनता है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो ये बनता है, ठीक है। तो यहां पे मार्केट ने ये वाला टारगेट तो अचीव हुआ है, लेकिन अगर किसी ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया है, यानी कि जो ये स्विंग बनते जा रहे हैं, अगर उसने अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को शिफ्ट किया है तो इसने पूरे मोमेंटम को कैप्चर किया होगा। क्या हमें पूरे मोमेंटम को कैप्चर करना था? बिल्कुल भी नहीं करना था। अगर करना भी था तो उसका एक तरीका था, मैंने आपको समझाया हुआ था कि चलो हम उसका भी डिस्कशन करेंगे कि कहां तक हमें मोमेंटम पकड़ना था। अब यहां पे एक बात और समझो, ये जो हमारा ट्रेडिंग डे हाई बना है मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया है हमें, तो यहां से भी आपके लिए एक एंट्री आपके लिए यहां पे क्रिएट हो रही थी, एक एंट्री आपके लिए यहां पे पिन बार बुलिश कैंडल पे क्रिएट हुई, दूसरी एंट्री आपकी क्रिएट हुई यहां पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया। जो हमारी ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी है उसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करनी थी, ठीक है। यहां तक जो आप टारगेट लेके चलते सिर्फ और सिर्फ 42,000 के जोन तक, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि एक ये राउंड लेवल है, हो सकता है मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करे। अगर सीधा सीधा ब्रेकआउट दे रहा है तो तब भी एंट्री नहीं करनी है, एक प्राइस एक्शन बनने देना है। ऐसी सिचुएशन में ज्यादा बेहतर क्या होता है, अगर आपने यहीं पे एंट्री बनाई हुई है और आपने इतना टारगेट, इतना मोमेंटम अचीव कर लिया है और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो अपना स्टॉप लॉस है वो उठा के अगर आप 42,000 के नीचे डाल देंगे, या ज्यादा बेहतर क्या है, जो ये स्विंग बना हुआ है इसके नीचे डाल देंगे, तो आप इस पूरे मोमेंटम को भी कैप्चर कर सकते थे जो लास्ट टाइम में मोमेंटम आया है। तो लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं? प्रॉपर कहां कहां पे एंट्री क्रिएट हो रही थी, कौन कौन सी स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो रही थी, किस तरीके से हमें एंट्री को प्लान करना था, कहां पे। देखो वीडियो लंबी हो जाती है पर कमेंट करके बता दिया करो कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, क्योंकि उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि जब हम देखते हैं कि आपके मतलब कमेंट पॉजिटिव है, कि आपको लॉजिक से बेनिफिट हो रहा है, तो वो चीजें आपको कमेंट करके बतानी चाहिए कि आज हमें मतलब ये ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी समझ में आई। देखो मैं पूरी खुल के तो नहीं बता सकता क्योंकि डिटेल में मैंने कोर्स में समझाई हुई है, क्योंकि फिर उनके लिए गलत हो जाएगा जिन्हें मतलब, पर लेकिन फिर भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि कहाँ पे एंट्री क्रिएट हो रही थी, उससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाता है। फ्री में भी इतना कंटेंट प्रोवाइड कराना मतलब इजी नहीं है। तो अभी हम चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं
उम्मीद है आपको लॉजिक समझ में आया होगा। अब नो ट्रेडिंग जोन को समझेंगे और मंडे के लिए तैयारी करेंगे कि मंडे को हमें किस तरीके से तैयार रहना है या किस जोन पे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। उन पूरे सिनेरियो को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको लाइक टारगेट याद होगा, 5000 लाइक टारगेट। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो। अगर आपको लॉजिक पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाली बात है, एक तो इस ट्रेंड लाइन वाली बात है। आप लास्ट वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं, वहां पे भी ट्रेंड लाइन को डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन मतलब इतना मोटा मोटा मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। यहां पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन की एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है और आज भी 3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक तो पहली कैंडल पे लिया है, फिर बाद में लिया है जहां पे हमें वो पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली थी, और फिर यहां पे दिया है। ठीक है, यहां पे भी आप देख सकते हैं सिचुएशन। अब अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आता है, एक तो हमारे लिए फोकस करने वाली बात है 42,000 की। अगर 42,000 का ब्रेकडाउन आया, एक तो सपोर्ट जोन हमारा बनेगा यहां पे अराउंड 41,800, क्योंकि यहां पे मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की डायरेक्ट किया था और जब ब्रेकआउट दिया, इसका रिटेस्ट भी किया, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट भी दिखाया, सपोर्ट लेके मोमेंटम दिखाया। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। बात हो रही है अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो, ठीक है, उस कंडीशन पे हम इसे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले नो ट्रेडिंग जोन समझते हैं। यहां पे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे, ये 42,193 की है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 42,000 की है। नीचे की तरफ जो मैंने नो ट्रेडिंग जोन है ज्यादा बड़ा ले लिया, क्यों ले लिया? क्योंकि यहां पे 42,000 मुझे काफी इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है। मतलब जब तक इससे नीचे नहीं मार्केट आता, प्राइस सस्टेन नहीं करता, भले ही मार्केट यहां पे आके कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे दे तो बहुत अच्छी बात है, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे हम फोकस कर सकते हैं। या अगर सीधे ही ब्रेकडाउन दे रहा है, एक बार वापस चला जाए, रिटेस्ट कर ले, या कुछ प्राइस एक्शन बना दे, कुछ साइडवेज हो जाए, ब्रेकडाउन दे के चल ले, यानी कि हमारे लिए अगर एक प्राइस एक्शन क्रिएट करता है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, नहीं तो नहीं करने के। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो ज्यादा ताव में मत आ जाना कि आप सेलिंग पोजीशन लेके बैठ जाए। जब तक 42,000 का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, सेलिंग नहीं करनी है। एक बात और, अगर 42,000 पे हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो आप इनके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे भी फोकस कर सकते हैं, और यहां पे जो आपका टारगेट बनेगा वो प्रीवियस डे हाई बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूं? क्लियर हो गई एक एक चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहां पे डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है उस सिचुएशन पे हमें क्या करना है? उस सिचुएशन पे हमें इंतजार करना है 42,193 के ब्रेकआउट का, क्योंकि हम यहां पे क्या देख रहे हैं, जो 13 की डे क्लोजिंग है और 13 का जो डे हाई है, ये दोनों पास में ही है। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम है तो डे क्लोजिंग से भी मार्केट ऊपर रहेगा और इसका भी ब्रेकआउट दे देगा। यानी कि जो ये 13 का डे हाई है 42,198, ये हमारे लिए प्रीवियस डे हाई है। अगर आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तभी आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। सिचुएशन क्लियर हुई जो मैं समझाना चाह रहा हूं? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ऊपर की तरफ कौन कौन से रेजिस्टेंस रहेंगे वो हम पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल सिनेरियो को समझो, अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आता है उस सिचुएशन पे हम यहां पे देखेंगे 42,000 का हमें ब्रेकडाउन चाहिए, और कैसे कैसे हो सकता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। या तो मार्केट 42,000 से पहले कुछ टाइम स्पेंड करे फिर ब्रेकडाउन देके चले, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। या फिर अगर सीधा ब्रेकडाउन दे रहा है, कुछ साइडवेज हो जाए फिर ब्रेकडाउन देके चले, वो भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। या फिर मार्केट ब्रेकडाउन दे दे, वापस जाए, रिटेस्ट करे, फिर मोमेंटम दिखा दे, वो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस सिचुएशन पे जो हमारा पहला सपोर्ट बनेगा ये 41,800 के अराउंड बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो जहां जहां पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया हुआ है ये आपके लिए सपोर्ट बनते चले जाएंगे। क्लियर हुए? समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? अब यहां पे एक और डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है और मार्केट ब्रेकडाउन देके चलता है, यानी कि बियरिश कैंडल बनाते हुए
प्रीवियस डे हाई का मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है और इससे नीचे मार्केट आ जाता है, तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे फोकस कर सकते हैं। फिर से ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर गैप अप ओपनिंग मिली आपको और पहली ही कैंडल यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम की पहली ही कैंडल प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देके नीचे क्लोजिंग कर देती है और मार्केट उससे नीचे आ जाता है, तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। ज्यादा बड़े टारगेट नहीं रहेंगे, 42,000 तक आप मार्केट का मोमेंटम देखेंगे, यही आपका टारगेट होगा। फिर यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, आगे की सिचुएशन आप उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अगर हैमर नजर आ गया, पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ गया, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। या मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है, कुछ प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है, तो नीचे की तरफ आपको पता है कि आपके सपोर्ट कहां कहां पे होने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और, अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और आपको बुलिश कैंडल दिखा दी, तो वहां से आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे भी फोकस कर सकते हैं। कौन कौन से ऊपर रेजिस्टेंस रहेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहां पे एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं? अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को अगर आपको मिल रही है, तो हम क्या देखेंगे? 42,000 के आसपास देखेंगे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है। अगर मार्केट यहां पे इसका ब्रेकआउट देके बुलिश कैंडल बनाता है, तब भी हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। टारगेट ज्यादा बड़े नहीं, प्रीवियस डे हाई, फिर यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मोमेंटम देंगे। अगर मार्केट ने यहां पे प्रीवियस डे हाई पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट देके चला, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के। सिचुएशन समझ में आई? लेकिन अगर बियरिश कैंडल अगर आपको यहां पे देखने को मिली, तो नीचे की तरफ आपको पता है कि आपके सपोर्ट कहां कहां पे होने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पे चारों सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। लाइक टारगेट आपको याद होगा 5000 लाइक टारगेट है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं वीडियो एनालिसिस, अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। बैंक निफ्टी में अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,282 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 42,456 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 42,690 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,946 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 41,776 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 41,666 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं कि अभी कोर्स पे 10% का ऑफर चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10% आपको ऑफ दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप अपनी लर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर से जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर पे पहुंच जाएंगे और प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मांगेंगे वे, उसमें जैसे आप फ़ोन नंबर डालेंगे, आपके फ़ोन पे OTP आ जाएगा। फिर जैसे ही आप कोर्स पे जाएंगे, वहां पे अवेलेबल ऑफर पे जाके 10% पे आपको क्लिक करना है, तो तुरंत ही आपका 10% का ऑफर एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी मतलब स्ट्रेटजीज सीखने को मिलेगी, जो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। लाइक टारगेट है 5000 का, लाइक टारगेट है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लॉजिक पसंद आ रहे हैं कि नहीं, एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।